नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों यह वीडियो उन सभी स्टूडेंटों के लिए बनाई गई है जिनका अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो दोस्तों जिस स्टूडेंट का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में कंप्यूटर से संबंधित आपके 50 क्वेश्चन लिए गए हैं और ये सभी 50 क्वेश्चन आपके पहले प्रीवियस ईयर में आपके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो आपको बता दें, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। अब देखिए यहाँ पर सीपीयू की होता क्या है, कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछने के लिए आ जाती है। तो आपको बता दें सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो ये होगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। और देखिए रैम की फुल फॉर्म में मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, दोनों बात आपको याद रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि सीपीयू के तीन मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो देखिए सीपीयू के जो तीन मुख्य भाग होते हैं वो होते हैं एएलयू, सीयू और रजिस्टर। ये सीपीयू के तीन मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो कंप्यूटर में डेटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बिट। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक बाइट में कितने बिट होते हैं? क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, किसी ना किसी शिफ्ट में ये 100% आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 8। ठीक है, ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति होती है रैम। ठीक है, और मैंने अभी इसकी फुल फॉर्म आपको क्या बताई थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी अस्थायी स्मृति। अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर की स्थायी स्मृति कौन सी होती है तो ये होती है रोम। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, फुल फॉर्म आपको ज़रूर याद रखनी है क्योंकि फुल फॉर्म आपकी परीक्षा में बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मैंने अभी इसका पूरा नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, पिछले वाले क्वेश्चन में, कि रोम का पूरा नाम क्या है। तो क्या बताया था, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को निर्देश देने वाली भाषा क्या कहलाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोग्रामिंग भाषा। ये कंप्यूटर को निर्देश देने वाली भाषा होती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो आंसर क्या करेंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समन्वय। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आंसर क्या हो जाएगा, ल्यूनेक्स। ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और देखिए अन्य विकल्प की बात करें तो एम एस वर्ड एक एप्लीकेशन है, एक्सेल भी आपका एप्लीकेशन है, और ये क्रोम क्या है, ये एक आपका सर्च इंजन है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर को प्रारंभ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर को प्रारंभ करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है बूटिंग। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क एक प्रकार की मेमोरी है, तो ये कैसी मेमोरी है, स्थायी मेमोरी। ठीक है, हार्ड डिस्क भी आपकी स्थायी मेमोरी है। और दूसरी मेमोरी मैंने कौन सी बताई थी, रोम। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म क्या थी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन।
अब आपको देखिए परीक्षा में 4 विकल्प देखने को मिलेंगे और उसमें क्या पूछा जाएगा कि इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, तो चारों विकल्प देखिए कौन सा है इसमें इनपुट डिवाइस का उदाहरण। देखिए मॉनिटर किसे बोलते हैं, जो आपको स्क्रीन नज़र आती होगी डिस्प्ले, उसको बोलते हैं मॉनिटर। और उसमें क्या होता है, हमें आउटपुट मिलता है। तो ये क्या है, आपका आउटपुट हो गया। प्रिंटर क्या होता है, जो भी हमारा डाटा होता है उसे बाहर की तरफ निकालते हैं, तो ये आपका आउटपुट हो गया। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड देखा होगा, जब भी हम की से कोई भी टाइपिंग करते हैं तो डाटा को अंदर की तरफ ये ले जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण हो जाएगा। स्पीकर से क्या होता है, कंप्यूटर में से आवाज़, जब स्पीकर हम लगा देते हैं गाना सुनते हैं तो बाहर की तरफ आवाज़ आती है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो मैंने आपको चारों विकल्पों की अलग अलग जानकारी दे दी है, तो चारों विकल्पों में से आपको इनपुट और आउटपुट पहचानना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से आपका ये आपके विकल्प दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है कि आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए आउटपुट डिवाइस का भी मैंने थोड़ी देर पहले प्रिंटर का उदाहरण दिया था कि प्रिंटर से क्या होता है, जितना भी डाटा होता है अगर हम उसे बाहर प्रिंट करके निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए कीबोर्ड मैंने बताया था, कीबोर्ड से हम जब टाइपिंग करेंगे तो डाटा अंदर की तरफ जाएगा। स्कैनर क्या होता है, जब आप देखा होगा कि स्कैनर एक प्रिंटर के ऊपर एक स्क्रीन लगी होती है, जब उस पर किसी भी डॉक्यूमेंट्स को हम रखते हैं तो अंदर की तरफ क्या होता है, डाटा को स्कैन करता है और कंप्यूटर में अंदर ले जाकर डाटा को स्टोर करता है। ठीक है, और माउस क्या होता है, एक आपका ये आइकन होता है, देखा होगा, जो उसको निर्देश देता है कंप्यूटर को। ठीक है, तो माउस, स्कैनर और कीबोर्ड क्या है, ये आपके इनपुट है, और प्रिंटर क्या है, ये आपका आउटपुट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है। तो वायरस का मतलब आपको पता होगा कि वायरस क्या होता है, एक नुकसान होता है। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है, तो ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो आंसर क्या करेंगे, एंटीवायरस। ठीक है, वायरस का उल्टा क्या होता है, एंटीवायरस, जो वायरस से रक्षा करता है। ठीक है, आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, BIOS का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य होता है सिस्टम को बूट कराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए ये जो आपका भी रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा चली थी उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया था कि लेन का पूरा नाम क्या है, और दिल्ली पुलिस की शिफ्टों में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि कंप्यूटर नेटवर्क में लेन का पूरा नाम क्या है। तो लेन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और लोकल एरिया नेटवर्क है तो इसका मतलब क्या होता है कि लैन का जो प्रयोग किया जाता है वो सीमित क्षेत्रों के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम रख दिया है लैन। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला है कि वैन का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो वैन का उपयोग किया जाता है बड़े भौगोलिक क्षेत्रों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। तो इंटरनेट का जनक कहा जाता है विंटन सर्फ को। ठीक है, और कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो ये सभी को पता होगा, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। और ये बिल गेट्स किसके जनक है, तो ये पता होगा माइक्रोसॉफ्ट की हैं ये। ठीक है, बिल गेट्स। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि www का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी आप किसी भी साइट को खोलेंगे तो उससे पहले ये 3 अक्षर का ये नाम आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है SMTP का प्रयोग। ठीक है,
ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट खोलने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो वेबसाइट खोलने के लिए उपयोग किया जाता है ब्राउज़र का उपयोग, ठीक है। ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है किसी भी वेबसाइट को में सॉफ्टवेयर खोलने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र है? तो वेब ब्राउज़र का उदाहरण कौन सा है? गूगल क्रोम, ये आपका सर्च इंजन होता है। विंडो क्या है? ये आपका एक सिस्टम है सॉफ्टवेयर। ल्यूनेक्स ये आपका सिस्टम हो जाएगा। और एंड्रॉयड ये भी आपका एक प्रकार का सिस्टम है, ठीक है, जैसे मोबाइल हुआ आपका। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में कंट्रोल+C का उपयोग किस लिए किया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उपयोग किया जाता है कॉपी करने के लिए, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है और इसमें बोला है कि कंट्रोल+V का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो भी डाटा आपका कॉपी करा था उसको पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल+V का उपयोग, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस कुंजी का संयोजन का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? तो आंसर क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ डिलीट बटन को हम दबाएंगे तो क्या होगा कि सभी डाटा स्थायी रूप से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? तो ये होता है MS एक्सेल, ठीक है। और फ्रेंड्स आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन। डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उपयोग डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो ये है आपका MS एक्सेस। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी विकल्प ये आपके क्या है? ये एप्लीकेशन है, ये आपका क्या है? एक सर्च इंजन है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है तेज गति। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में डेटा किस रूप से संग्रहित होता है? तो ये होता है ऑप्शन बी बाइनरी संख्या में। और देखिए बाइनरी की यहाँ पर बात करें तो बाइनरी संख्या कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं आपकी 0 और 1, ठीक है। इसी के आधार पर आपका कंप्यूटर गणना करता है गणित की, ठीक है। सिर्फ ये 0 और 1 के आधार पर ही पूरा कंप्यूटर डाटा को स्टोर करता है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में फ़ोल्डर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो कंप्यूटर में फ़ोल्डर का उपयोग किया जाता है डेटा व्यवस्थित करने के लिए। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ होता है कहीं से भी डाटा एक्सेस करना, ठीक है। आगे देखिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब मैं आपको बता देता हूँ ये 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। तो एक तो होता है हार्डवेयर और दूसरा क्या होता है? सॉफ्टवेयर, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो देखिए सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है? तो आंसर क्या करेंगे? विंडो, ठीक है। सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? ये विंडो आपका आंसर हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाकी ये MS वर्ड, फोटोशॉप और ये एक्सेल, ये क्या होता है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो अलग से हम इसमें कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ी देर पहले अभी जो आपका ये प्रीवियस क्वेश्चन अभी यहाँ पे गया है, मैंने इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जो सिस्टम में ऑलरेडी पहले से ही आते हैं, ठीक है। और दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम अलग से इंस्टॉल करके उसमें कंप्यूटर में डालते हैं। जैसा आपको एक उदाहरण बताता हूँ, जैसे मोबाइल हुआ। मोबाइल में कुछ एप्लीकेशन आपके देखने को मिलेंगे मोबाइल में पहले से ही ये आपके ऐप आते हैं। और कुछ ऐप जैसे व्हाट्सअप हुआ, ट्विटर हुआ, फेसबुक हुआ,
हम इन्हें क्या करते हैं, अलग से डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो यही बात आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था मैं इसमें। तो कुछ सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के हैं, और कौन कौन से ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? तो कंप्यूटर की गति मापी जाती है हर्ट्ज में, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो मैंने आपको बता दिया था पिछले क्वेश्चन में ही कि कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। और बिल गेट्स ने किसका आविष्कार किया था? ये बताया था माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वे वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, माउस किस प्रकार का उदाहरण है? तो मैंने बताया था कि माउस क्या होता है, ये एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो ऑप्शन भी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है कि स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है? तो ये भी मैंने आपको बताया था, ये आपका इनपुट डिवाइस का उपकरण है। तो ऑप्शन भी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्कैनर मैंने बताया था कि प्रिंटर का जो ऊपरी भाग होता है जिस पर किसी भी डॉक्यूमेंट्स को हम ऊपर रख कर जब उसको स्कैन करते हैं तो पूरा डाटा हमारा कंप्यूटर के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो इनपुट होता है ये स्कैनर होता है, स्कैनर और उसी में लगा हुआ होता है आपका प्रिंटर में, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40, कंप्यूटर में प्रयुक्त मुख्य भाषा कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी बाइनरी भाषा। और मैंने अभी बता दिया था कि बाइनरी भाषा में कितने अंकों से मिलकर बनी होती है, 2 अंकों से। कौन कौन सा था, एक तो जीरो था और एक एक था, ठीक है। एक और जीरो ये 2 अंकों से मिलकर बनी होती है बाइनरी भाषा। तो बने रहिए वीडियो पर, और आपके लगभग 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं और उसके बाद आपकी वीडियो ये कंप्लीट हो जाएगी। आगे देखिए कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग किसके कारण संभव है? तो आंसर क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? तो पेन ड्राइव क्या हो जाएगी, आपकी द्वितीयक मेमोरी हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेन ड्राइव में डाटा को सिस्टम में अंदर भी भेज सकते हैं और बाहर की तरफ भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट, ठीक है। ऑप्शन भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में वायरस सबसे अधिक किससे फैलता है? तो वायरस फैलता है संक्रमित फाइलों से, ठीक है। जब एक ये जिस प्रकार से जैसे कंप्यूटर में वो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसे, यूएसबी पेन ड्राइव, इससे अगर हम बार बार किसी कंप्यूटर में लगाएंगे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो उसमें क्या होता है, वायरस आ जाता है और जिससे कंप्यूटर को नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो बार बार किसी भी पेन ड्राइव को कंप्यूटर में नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क में मेन का उपयोग किस स्तर पर होता है? तो ये होता है किस स्तर पर, ये होता है शहरी स्तर पर मेन का उपयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कंप्यूटर में लॉगिंग के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो लॉगिंग के लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन है यूज़र नेम व पासवर्ड। जो आपकी ये देखा होगा कि जब हम आपकी जो ईमेल आईडी बनाते हैं तो उसके लिए क्या होता है, यूज़र नेम होता है और उसमें एक पासवर्ड लगा हुआ होता है और ये एक ईमेल आईडी एक यूनिक होती है जो किसी के पास नहीं होती है, ठीक है। ये एक पहचान होती है व्यक्ति की, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है रक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है डेटा को उपयोगी सूचना में बदलना। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में GUI का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, कंप्यूटर में सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है? तो ये होती है कैशेस मेमोरी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो कंप्यूटर से हमने आपको कवर करा दिए गए हैं। सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो जिस स्टूडेंट का अभी कंप्यूटर इसका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो सभी के सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अवश्य देख कर जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे इसी वीडियो से आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको बता दें एनालिसिस भी करा दिया जाता है, तो अपने शिफ्टों का एनालिसिस देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्त फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में।